नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम जेम्स हैरियट की बेहद दिलचस्प और मशहूर कहानी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पर गौर करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक बीमार जानवर के इलाज की मामूली कहानी नहीं है। दरअसल ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे बेहिसाब लाड प्यार, भले ही बहुत अच्छी नीयत से किया गया हो, जीवन देने के बजाय जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब तस्वुर कीजिए एक छोटे से कुत्ते का, जिसे एक फूले हुए सॉसेज की तरह जिसके चारों कोनों पर एक एक पैर हो बताया गया है। सुनने में थोड़ी हंसी आती है ना, लेकिन दरअसल ये ट्रिकी की हालत का वर्णन है। ये सुनने में भले ही मजाकिया लगे, पर सच में ये बेहद लाड प्यार से पैदा हुई एक बहुत ही सीरियस और जानलेवा समस्या की तस्वीर है। एक चलते फिरते सॉसेज जैसी हालत, जाहिर है ये किसी के लिए भी गहरी चिंता की बात होगी, खासकर एक पशु चिकित्सक के लिए। यहाँ देखिए, जब सड़क पर अचानक मिस्टर हैरियट की नज़र ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री पर पड़ती है तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं। मिसेस पम्फ्री के चेहरे की परेशानी साफ बता रही है कि वो कितनी घबराई हुई हैं। और ट्रिकी अपने उस छोटे से ट्वीड कोट में वो बहुत ही बेचारा और दयनीय लग रहा था। आंखें लाल, जीभ बाहर लटकी हुई, और वो बस किसी तरह अपने आप को आगे घसीट रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में ये गुमराह प्यार का एक जाल था जिसने इस मासूम जानवर को घेर लिया था। इस कहानी की सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मिसेस पम्फ्री जो कुछ भी कर रही थीं, उसमें उनकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। ये सब एक हत्ता और हद से ज्यादा ममता का नतीजा था। नॉर्मल खाने के अलावा वो उसे लगातार कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी, कभी माल्ट, कभी कॉड लिवर ऑयल, तो कभी रात को हॉर्लिक्स, और हाँ, क्रीम केक्स और बहुत सारी चॉकलेट्स भी। उन्हें लगता था कि ये सारी भारी चीजें खिलाना प्यार जताने का तरीका है। एक माँ की तरह उनका दिल पिघल जाता था और वो उस मासूम जानवर को कभी ना नहीं कह पाती थी। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ मिसेस पम्फ्री थी, जिन्हें लगता था कि ट्रिकी की सुस्ती इसलिए है क्योंकि वो कुपोषित है और उसे और ज्यादा खाने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई बिल्कुल उलट थी। ट्रिकी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच था। वो कभी खाने को मना ही नहीं करता था। खिलाते खिलाते आई इस सुस्ती को कमजोरी समझ बैठना मिसेस पम्फ्री की एक बहुत बड़ी गलती थी। खैर, एक वक्त ऐसा आया जब हालात पूरी तरह हाथ से निकल गए और एक बहुत ही कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया। हालात सच में डरावने हो गए थे। उस लालची कुत्ते ने अपना सबसे पसंदीदा खाना तक खाना छोड़ दिया था। उससे बार बार उल्टी हो रही थी और वो बस एक रग पर बिना हिले डुले पड़ा लगातार हाँफ रहा था। उसे बाहर जाने या कुछ भी करने की कोई चाहत नहीं बची थी। नरेटर को अच्छे से समझ आ गया था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ट्रिकी को इस जहरीले विशाली विलासिता वाले माहौल से बिल्कुल बाहर निकालना। और जब उसे अस्पताल ले जाने का वक्त आया तो वहां का माहौल किसी कॉमेडी और ट्रेजेडी का जबरदस्त मिश्रण लग रहा था। दिन का अलग बिस्तर, रात का अलग बिस्तर, पसंदीदा कुशन्स, खिलौने, नाश्ते और खाने के अलग अलग बोल्स और कोट्स का पूरा ढेर। पूरा परिवार रो रो कर कार में वो सारा लग्जरी का सामान भर रहा था जिसका वो बेचारा कुत्ता अब वहां कभी इस्तेमाल नहीं करने वाला था। ये बेवजह के लगाव की आखिरी हद थी। अब आते हैं उस चमत्कारी इलाज पर जो सच पूछिए तो बिल्कुल आम समझ यानी कॉमन सेंस पर आधारित था। हैरानी की बात तो ये है कि जिस सर्जरी की उम्मीद लगाई जा रही थी उसमें एक भी दवाई शामिल नहीं थी। इलाज का ये तरीका बिल्कुल प्राकृतिक था। पहले 2 दिनों तक उसे खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ढेर सारा पानी। तीसरे दिन उसमें थोड़ी हलचल हुई और उसने अपने आसपास ध्यान देना शुरू किया, और उसके बाद तो वो कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया, अपने खाने के लिए भिड़ने लगा और चूहों का शिकार करने लगा। एकदम नेचुरल बिहेव करना, उपवास और थोड़ी मेहनत, यही उसका असली इलाज था। इस तस्वीर में उस शानदार बदलाव को महसूस कीजिए। ट्रिकी अब सच में एक कुत्ता होने का असली मजा ले रहा था। वो उस छबरीले झुंड का एक हिस्सा बन चुका था। बाकी कुत्तों के साथ जमीन पर लोटपोट होता और खाने के लिए एक बाघ की तरह पूरी ताकत से लड़ता। उन महंगे मुलायम तकियों से दूर उसने अपनी जिंदगी में इतना मजेदार वक्त पहले शायद ही कभी जिया होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर में एक बहुत ही मजेदार और विडंबनापूर्ण मोड़ अभी बाकी है। जैसे ही मिसेस पम्फ्री को खबर मिली कि ट्रिकी अब रिकवर कर रहा है, उनकी वही पुरानी आदतें फिर से जाग उठीं।
उन्होंने केयर पैकेजेस भेजना शुरू कर दिया। ताकत बढ़ाने के लिए ताज़े अंडे, खून साफ करने के लिए वाइन की बोतलें और आखिर में बढ़िया ब्रांडी। सोचा था ये सब उस छोटे से कुत्ते के लिए है, पर यहाँ नरेटर बड़े मज़ेदार अंदाज में बताते हैं कि अस्पताल के स्टाफ ने इन शाही चीज़ों का खूब लुत्फ उठाया। नाश्ते में अंडे, दोपहर में वाइन और रात को ब्रांडी। ये उनके लिए किसी पार्टी से कम नहीं था। और ठीक 2 हफ्ते बाद नज़ारा देखने लायक था। ट्रिकी अब कोई फूला हुआ सॉसेज नहीं था, वो एकदम फुर्तीला और मजबूत मांसपेशियों वाला कुत्ता बन चुका था। जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, उसने बिना सोचे समझे एक लंबी छलांग लगाई और वापस मिसेस पंफ्री की बाहों में जा गिरा। ये एक बेहद भावुक पल था। और यहाँ आता है इस चर्चा का सबसे बड़ा व्यंग। आंखों में आंसू और दिल में पूरी भावुकता लिए मिसेस पंफ्री कहती हैं, ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी सर्जरी की जीत। ये कितनी बड़ी विडंबना है। वो लगातार उस चिकित्सकीय कदम की तारीफ करती रहीं, जबकि सच्चाई तो ये थी कि वहां कोई सर्जरी हुई ही नहीं और उन्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनका अपना अंधा प्यार ही उस बीमारी की असली वजह था। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। किसी से प्यार करना, उसकी परवाह करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके बीच का जो संतुलन है वो कितना नाजुक है ना। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब किसी की देखभाल करने की हमारी गहरी चाहत अनजाने में ही सही वही चीज बन जाती है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसी आखिरी और रोचक सवाल के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।